हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम किस्सा भाग 3 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हमने 21 चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है 22वां अध्याय सुदामा चरित्र। तो आज की इस वीडियो में हम सुदामा चरित्र के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर किताब की पाठ सूची देखें फ्रेंड्स, तो इतने चैप्टर्स को हमने किया हुआ है। तू जिंदा है तो हमने किया, और 1 2 3 4 5 6 लगभग सभी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज ये हमारा चैप्टर है चैप्टर 22 सुदामा चित्र। यह एक कविता है जिसको किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने लिखा है। फ्रेंड्स, आप कविता के रचयिता का नाम ज़रूर याद रखें, हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर से याद रखें कि सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें सुदामा चरित, तो कुछ इस तरह से कविता लिखा हुआ है यहाँ पे। सुदामा चरित, अगर आप किताब है आपके पास तो आप देखेंगे इसको, तो ये ऐसा कुछ कविता है और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है इससे रिलेटेड, तो ये आप देख लें। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो अगर आप देखें अभ्यास प्रश्न पे, तो ये पाठ से कुछ प्रश्न है 1 2 3, देन पाठ से आगे 1 2 3 और कुछ व्याकरण के प्रश्न है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो ये हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड्स, अभ्यास प्रश्न पाठ से। तो पहला प्रश्न क्या है? सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विहल हो गए? तो विवल का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? इमोशनल हो गए। तो किस प्रकार हो गए? तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण इतना विवल हो गए, विवल का मतलब होता है इमोशनल, इतना हो गए कि वो रोने लगे। इतना रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कटौती में यूं ही नहीं रह गया, अपने आंसू जल से ही सुदामा के पैर को क्या कर दिया? धो डाला। तो मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए, इतना ज़्यादा गमगीन हो गए श्री कृष्ण कि सुदामा के पैर को जब धोने के लिए लाया गया तो उन्होंने अपने आंसू से ही धो डाला उनके पैर को। इतना इस कदर वो रोने लगे इस तरह से। अगला सवाल है, गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? तो बचपन में जब, यहाँ से उत्तर लिखा हुआ है, बचपन में जब दोनों मित्र संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे, तो आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में गए थे। गुरु माता ने गुड़ और चना सुदामा की पोटली में बांध दी थी कि दोनों खा लेना, लेकिन सुदामा भूख लगने पर चुपके से स्वयं ही खा गए थे। इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में दिलाई थी। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल हो गया। ये तीसरा सवाल है हमारे पास, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हो गया? तो उत्तर है इसका, जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने गांव आते हैं तो अपनी झोपड़ी की जगह द्वारिका जैसे महल देखकर भ्रमित हो गए। तो सुदामा को क्या हो जाता है? भ्रम हो गया था। अब यहाँ सवाल आ जाता है पाठ से आगे। तो पहला पाठ से आगे का सवाल है कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है? तो जब एक मित्र धनवान और दूसरा गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है, तो ऐसे मित्रों के बीच मित्रता को कृष्ण सुदामा की मित्रता जैसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि एक फ्रेंड्स अमीर है यहाँ और दूसरा फ्रेंड क्या है? गरीब है। तो इस तरह से इस यहाँ जब भी ऐसा केस आता है तो वहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। अगला सवाल है, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था? तो सुदामा अपनी दीनता से कभी आहत नहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी आहत थी। संभवतः सुदामा उसे वैभव, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, संभवतः सुदामा उस वैभव को स्वीकार भी नहीं करते, अतः श्री कृष्ण ने सुदामा को वैभव ना प्रदान कर उनकी पत्नी को ही वैभव संपन्न कर दिया, क्योंकि उनकी पत्नी क्या थी? सेटिस्फाइड नहीं थी और सुदामा कभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए कृष्ण ने उनकी पत्नी को ही वैभव दे दिया, प्रदान कर दिया। अगला सवाल है यहाँ पे कि कविता के भाव को ध्यान में रखकर एक कहानी लिखना है। तो कहानी लिखना है, तो अगर कहानी लिखेंगे तो कुछ इस तरह से कहानी को लिखा जा सकता है। दो मित्र साथ रहते थे, दोनों पढ़ लिख कर धनार्जन के लिए निकले। संयोग से एक मित्र को अच्छे पद पर नौकरी लग गई। थोड़े ही दिनों में वह उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। नौकर चाकर सवारी सभी लौकिक सुख उसे प्राप्त हो गए। वहीं दूसरा मित्र एक शहर में दूसरा शहर मारा फिरता, लेकिन उचित आय का साधन नहीं जुटा पाया। एक दिन दूसरे मित्र की एक फैक्ट्री में काम पाने के लिए जाता है। गेटवान ने उसको मालिक से मिलाया। मित्र मित्र को पहचान जाता है। दोनों एक दूसरे से गले मिले तथा गरीब मित्र को अपनी फैक्ट्री का मैनेजर पद पर नियुक्त कर लिया। अब दूसरा मित्र भी सुख साधन से युक्त है, उसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस तरह से आप कहानी लिख सकते हैं। बाकी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कहानी। अगर आप देखें व्याकरण के प्रश्न, यहाँ पे कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखना है। जैसे मनी तो मनी, शीश तो ऐसे शीश लिखते हैं, राजकाज को राज्यकार, विहार विहाल, दशा दशा।
अगर अगला सवाल देखें तो वामी को वाम और मार्ग को मार्ग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया सभी क्वेश्चंस को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।